सेवन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे, जिसका नाम है सोयल। इसमें अब हम कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ सोयल इरोजन। सोयल इरोजन है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसको रोक सकते हैं। सोयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ये मेथड हमारे पास फर्स्ट है एफोरेस्टेशन, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर ऑन डिफोरेस्टेड एरियाज इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। जो प्रोसेस होता है प्लांटिंग का, ट्रीज प्लांटिंग का, जिसमें लार्ज अमाउंट में जो पेड़ हैं वो उगाए जाते हैं ऑन डिफोरेस्टेड एरियाज, जहाँ से डिफोरेस्टेड का मतलब है कि जहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ काटे गए हों, वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ों को लगाना क्या कहलाता है, एफोरेस्टेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ एफोरेस्टेशन शुड बी अंडरटेकन नॉट ओनली द एरियाज ऑलरेडी कट बट एडिशनल एरियाज शुड बी ब्रॉट अंडर प्लांटेशन। हमें केवल वहीं पर ये वृक्ष नहीं लगाने चाहिए जहाँ से काटे गए हैं, बल्कि और भी एरियाज़ के अंदर हमें ये पेड़ लगाने चाहिए। ट्रीज एंड ग्रासेस होल्ड द सॉइल इन प्लेस टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वाइंड इन द फील्ड्स। द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड्स शुड बी प्लांटेड विद ट्रीज इन 2 or 3 rows। ये पेड़ क्या होते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं, और ग्रास जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं। तो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वाइंड, ज़्यादा तेज़ हवा के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो खेत की जो बाउंड्रीज होती हैं उनके ऊपर वृक्ष लगाएंगे 2 से 3 रो के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ीनुमा जो खेती होती है उसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, और वो कहाँ पाई जाती है, हिली एरियाज़ के अंदर पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। इट इज़ मेथड ऑफ फार्मिंग अडॉप्टेड इन हिली एरियाज़। ये ऐसा मेथड होता है जो हिली एरियाज़ के अंदर अपनाया जाता है। इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग सूटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्लोपिंग ग्राउंड विद विच इज़ कट इनटू लार्ज स्टेप कॉल्ड ट्रेसेस। ये ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर कोई सूटेबल क्रॉप्स है वो उगाई जाती है पहाड़ी इलाके के अंदर, और उसके अंदर स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स के अंदर वो खेती की जाती है, उन स्टेप्स को हम टेरेस बोलते हैं। टेरेस फार्मिंग रिड्यूस द स्पीड विद विच वाटर फ्लोज डाउन देयर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सॉइल बीइंग कैरिड अवे। जो टेरेसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो वाटर जो फ्लो डाउन होता है उसके साथ मिट्टी को बहने से रोकते हैं। टेरेस फार्मिंग इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेप फार्मिंग, और टेरेस फार्मिंग को हम स्टेप फार्मिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि बदल बदल कर फसल को हम उगा सकते हैं। टू मेंटेन द सॉइल इन इट्स नेचुरल कंडीशन इट इज़ एडवाइज टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप एवरी ईयर। जो मिट्टी की जो नेचुरल कंडीशन होती है उसको बनाए रखने के लिए हमें एडवाइस दी जाती है कि हम हर साल अलग अलग फसल उगाएं। क्रॉप रोटेशन हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो क्रॉप रोटेशन होता है वो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज़ आल्सो मेंटेन बाय दिस मेथड, और इस मेथड से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो मिट्टी की वो भी मेंटेन होती है। रेस्ट्रिक्टेड ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है ज़्यादा चराई हमें रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ओवरग्रेजिंग ऑफ ए सिंगल पैच बाय एनिमल्स मस्ट बी अवॉइडेड। ओवरग्रेजिंग है वो किसी एक पर्टिकुलर भाग के अंदर हमें नहीं करानी चाहिए। एनिमल्स शुड बी मूव टू ए डिफरेंट एरिया आफ्टर सम टाइम। एनिमल्स जो होते हैं उनको कुछ टाइम के बाद दूसरे एरिया के अंदर ले जाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग बर्न्स। कंस्ट्रक्टिंग बर्न्स का मतलब होता है हम बाड़ वगैरह लगा के उसको रोक सकते हैं, सॉइल इरोजन को। एम्बैंकमेंट और मड वॉल्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड हिल स्लोप्स और फील्ड्स टू स्टॉप वाटर फ्लो। जो बाढ़ होती है खेत की, उस टाइप से हम कीचड़ की जो बाढ़ होती है उसको लगाकर हम मिट्टी के सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लड कंट्रोल। फ्लड कैन बी कंट्रोल्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय बिल्डिंग डैम। जो बाढ़ होती है उसको हम किस प्रकार से रोकते हैं, बड़े बड़े डैम्स यानी कि बांध बनाकर हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर ड्रेनेज एंड इरिगेशन अरेंजमेंट।
जो पानी के निकास की और पानी की सिंचाई की उचित व्यवस्था से हम इसको रोक सकते हैं। प्रॉपर ड्रेनेज एंड इरिगेशन अरेंजमेंट शुड बी मेड इन द फील्ड टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। हम ड्रेनेज की और इरिगेशन की अच्छी अरेंजमेंट करके हम उसको रोक सकते हैं सॉइल इरोजन को। नेक्स्ट हमारे पास सॉइल पोल्यूशन। द एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्टेज एटसेट्रा आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ये हमारे पास केमिकल होते हैं, ये केमिकल क्या करते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन के फैक्टर होंगे हमारे पास हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्टेज। देयर आर टू मेन वे बाय विच सॉइल बिकम पोल्यूटेड। दो मेन तरीके हैं जिससे सॉइल है वो पोल्यूटेड होती है हमारी। फर्स्ट वे इज़ द डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं। दूसरा जो सेकंड है हमारा एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये जो केमिकल्स हैं हम इसको एक्सेस अमाउंट में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये दो कारण हैं, इनसे हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है। दे एक्यूमुलेट इन द सॉइल एंड वाटर bodies are taken up by the living organisms also with food and the accumulate in the tissues of the organisms। ये क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो फूड होता है या फिर कचरा, कूड़ा कचरा होता है वो मिट्टी के ऊपर फेंक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। फर्टिलाइजर्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल और द वे ऑफ पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, सॉइल की स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। ग्रोविंग द सेम क्रॉप्स इन द सेम पार्ट ऑफ लैंड सीजन आफ्टर सीजन मेक द सॉइल डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। अगर हम एक ही तरह की फसल उगाते रहेंगे उसके अंदर बार बार, तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। सॉइल पोल्यूशन अफेक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय अफेक्टिंग द यील्ड। जो सॉइल पोल्यूशन है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स रेसिड्यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स में किल एसेंशियल सॉइल ऑर्गेनिजम्स एंड दस अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी। ये जो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स केमिकल्स होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करते हैं और उनकी जो फर्टिलिटी होती है मिट्टी की उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं।